स्वागत है आपका आज के ध्यान के सत्र में। एक बहुत बड़े ज़ैन फ़कीर जापान में रहते थे। उनकी बहुत कीर्ति थी, बहुत महान साधक थे। पूरे जापान के शहर में लोग उनके ध्यान की बातों से बहुत प्रभावित थे और गहरा ध्यान लगाते थे। एक बहुत बड़ा उनका ज़ैन स्कूल था, उसमें हज़ारों विद्यार्थी रहते थे और ध्यान सीखते थे, ज़ैन की बातें सीखते थे, बुद्ध का ज्ञान सीखते थे। बौद्ध धर्म नहीं, बुद्धत्व का ज्ञान सीखते थे। एक दिन सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ ज़ैन मास्टर चंक्रमण ध्यान के लिए चल पड़े और चक्रमण ध्यान मौन में सभी साधक बगीचे में कर रहे थे। वहाँ पर एक युवक आया जो ज़ैन मास्टर के विचारों के बिल्कुल खिलाफ था, ध्यान के विचारों के बिल्कुल खिलाफ था। वह बौद्ध धर्म का अभ्यासक था और यह ध्यान की बातें उससे पल्ले नहीं पड़ती थी। वह कहता था कि बुद्ध की जो शिक्षा है, प्रार्थना करनी है, मूर्ति पूजा करनी है, यह सब करना है। यह ज़ैन मास्टर बौद्ध धर्म के खिलाफ है। बहुत उसको उस ज़ैन मास्टर के प्रति गुस्सा था। जब सब लोग सुबह सुबह चक्रमण ध्यान कर रहे तो बीच बगीचे में वह युवक आया और ज़ैन मास्टर को अनब शनब बहुत कुछ बकने लगा। ज़ैन मास्टर शांति से जो वो बोल रहा था वह सुन रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं। शिष्य उठे और थोड़ा उसे कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, हमारे मास्टर के प्रति ऐसा भाव रखना अच्छा नहीं है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाए। युवक और भड़क गया और उसने गाली बकना शुरू किया। अब साधकों का सब्र टूट गया और वह उसे बिल्कुल हाथापाई पर तोड़ने तक आ गए। गुरु ने रोकने को कहा। गुरु ने कहा कि तुम सब शांत बैठ जाओ, बीच में मत पड़ो, अपना चंक्रमण ध्यान शुरू रखो। युवक और मैं एक दूसरे के साथ हम निपटा लेंगे, जो भी हमारा है हम हमारा हिसाब कर लेंगे, तुम अपना ध्यान करो। युवक और ज़्यादा भड़क गया, गाली तक बकने लगा। अब उसने और भी सीमा पार कर दी। उसने ज़ैन मास्टर के मुंह पर थूक ही दिया। फिर भी मास्टर शांत बैठे और इतना सब करने के बावजूद भी ज़ैन मास्टर जैसे थे वैसे ही शांत, मौन। और युवक देखकर हैरान हो गया और जब वह उनके भीतर कोई अशांति पैदा नहीं कर सका तो वह वहाँ से विदा हो गया। अपनी गाली, अपनी अशांति, अपने सारे विकार लेकर वो वहाँ से विदा हो गया। शिष्य बहुत नाराज़ थे, ज़ैन मास्टर के ऊपर बहुत नाराज़ थे कि उन्हें उस युवक को सबक सिखाना चाहिए था, ऐसे सभी शिष्यों की धारणा थी। लेकिन ज़ैन मास्टर बिल्कुल शांत, मौन। उन्होंने सब विचार शिष्यों के पढ़ लिए और चंक्रमण ध्यान कर ख़त्म होने के बाद जब आश्रम की ओर लौटे तो उन्होंने अपने अनुयायियों को सभी को इकट्ठा किया और आश्रम के भीतर गए। वहाँ से उन्होंने कुछ कपड़े लाए जो उन्होंने गोबर में भिगाए, पूरा गोबर बिछाया कपड़ों के ऊपर और एक एक शिष्य को सामने बुलाया और कहा कि ये लो, इस वस्त्र को परिधान करो। उसमें से इतनी गंदी बू आ रही थी कि शिष्य ने वो कपड़े फेंक दिए। कहा, इतने गंदे वस्त्र मास्टर, हम इसे नहीं पहन सकते, इससे बहुत गंदी बू आ रही है, बीमार पड़ जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप। तो ज़ैन मास्टर ने कहा, गंदे वस्त्र तुम परिधान नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी के फेंके हुए गंदे विचार तुम क्यों ग्रहण कर रहे हो। मैंने तो विचार जो उस युवक ने जो गालियाँ बकी, जो अनब शनब विचार मेरे बारे में प्रकट किए, मैंने वो ग्रहण ही नहीं किए। उसने थूका तक, वो भी मैंने ग्रहण नहीं किया। जो हुआ उसे वहीं पर छोड़ दिया। तथाता भाव में, मैं साक्षी भाव में वहाँ पे रुका रहा। जो वह युवक कर रहा था वह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन उस विचारों को ग्रहण करना है या नहीं
वह मेरे हाथ में था, मैं तब शून्य में समाया हुआ था, लेकिन तुम तब भी उसके विचार को ग्रहण कर रहे हो, हालांकि वो तुम्हें नहीं बोल रहा था, और अब भी तुम उसी गुस्से में हो। तो अगर गलत गंदे कपड़े तुम परिधान नहीं करते हो, उससे तुम्हें बू आती है, तो दूसरे के फेंके गए विचार उसे तुम क्यों क्यों ग्रहण कर रहे हो। और सारे शिष्यों को समझ में आया कि जो भी है, दूसरा क्या करता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन दूसरों के दिए गए विचार, विकार, गुस्सा हो, क्रोध हो, नकारात्मकता हो, उसका हमारे ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, यह हमारे हाथ में है। अगर तुम गुस्सा हो ही जाते हो, तुम साक्षी हो जाओ और देखो कि तुम्हें क्या रिएक्शन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उसके प्रति जागो, क्रोध मिट जाएगा। विचार आ रहे हैं नकारात्मक, उसके प्रति जागो, वह भी रुक जाएंगे। निराशा आ रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तुम साक्षी से देखो तो सही। जिस क्षण में तुम साक्षी से देखने में समर्थ होते हो, साक्षी एक बहुत बड़ी आग है। साक्षी की नजर से तुम जो भी चीज देखते हो वो मिट जाती है। साक्षी शिव की आंख है, साक्षी के नजर से तुम जो भी देखते हो वो वही मिट जाता है। तो साक्षी होना, इस कथा से हम प्रेरणा लेंगे कि जब भी कभी भी जीवन में निराशा आएगी, दुख आएगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि चीजें हमारे पक्ष में हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मन के खिलाफ कोई चीज हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मन के साथ जो तुम्हें अच्छा लगता है वही हो। दोनों के प्रति हमें साक्षी भाव रखना है, दोनों के प्रति सम्यक साक्षी भाव। तो ही तुम सुख की चाबी, आनंद की चाबी तुम्हारे साथ में लेकर घूम सकते हो। और जो व्यक्ति हमेशा सदा साक्षी में रहता है, वह अपना स्वर्ग हमेशा साथ में लिए चलता है। और जो व्यक्ति कभी साक्षी नहीं होता, वो जहां भी होता है वहां नर्क होता है, क्योंकि वो खुद भी पीड़ा में होता है, खुद भी निराश होता है और सबको निराश कर देता है। तो अपना स्वर्ग, अपना साक्षी भाव ध्यान करो और उसे हमेशा साथ में लेके चलो। आओ एक नया प्रयोग करते हैं साक्षी होने का। भीतर आंख बंद कर लेंगे और आती जाती श्वास के प्रति होश रखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है। हम केवल विपस्सी का काम करेंगे। विपस्सी यानी देखना, जो हो रहा है उसे देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, बाहर आवाजें हो रही है, बंद हो रही है, सिर्फ देखने का काम करेंगे, सिर्फ देखने का।
सत्र को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।